हेलो ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मैंने क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करना बताया, जिसमें आप लोगों को किसी दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान ज्ञात करना था। उम्मीद है कि आप सभी लोग सीख गए होंगे। और उसी क्रम में मैं आगे आप लोगों को कुछ फार्मूले बता रहा था, उनका निगमन करना बता रहा था, जिनकी मदद से आप प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये निगमन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सूत्रों का निगमन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी नंबरों में पूछा जाता है, 5 से 8 नंबर में पूछा जाता है। तो कुछ सूत्र अभी रह गए हैं, उन सूत्र को मैं यहाँ पर बताऊँगा और उनका निगमन करना भी बताऊँगा। फिर प्रश्नावली 2.2 को हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सूत्र हैं। देखिए, 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले हैं, साइन के पदों में, कॉस के पदों में, tan के पदों में। सबसे पहले उनको जान लीजिए। पहला फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, साइन के पदों में होता है साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूव करना बहुत ही आसान है, इसकी टेंशन आप लीजिए ही मत। ठीक है, और दूसरा फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, कॉस के पदों में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, ये tan के पदों में होता है tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं। इनका प्रूफ बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और आगे फार्मूला, चौथा फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू, आपका होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ प्लस लगा, प्लस लगाइए, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला फार्मूला इसी क्रम में होता है पाँचवा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस के स्थान पर माइनस लगाए क्योंकि अब यहाँ पर माइनस लग गया, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबका निगमन करना मैं बताऊंगा, बस आप देखते रहिए इधर। छठवां फार्मूला होता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट लगाइए एक्स वाई, यहाँ पर प्लस लगा, इसके अपोजिट चिन्ह लगाइए माइनस, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बात आई समझ में। अगला फार्मूला होता है सातवां कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए माइनस लगा, इसके अपोजिट चिन्ह हो जाएगा प्लस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिनको आना आपको बहुत ही आवश्यक है। इनकी मदद से ही आप जो है आगे के क्वेश्चन जो है, जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन, उनको सॉल्व कर पाओगे। इनका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। देखिए प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बस आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। आप सभी लोगों ने क्लास 11th में त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले पढ़े हैं। ठीक है, अब कौन कौन से फार्मूले पढ़े हैं उनकी मदद से यहाँ पर इन सूत्रों का हम निगमन करेंगे। देखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर निगमन करना है तो आप सभी लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है कि साइन 2x बराबर होता है या साइन 2a बराबर होता है 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस फार्मूले को आप सभी लोगों ने पढ़ा है। इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर पहले सूत्र का निगमन करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। आप इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, मान लोगे भाई। ठीक है, मान लोगे, क्या मान लोगे, मान लोगे कि जो tan इनवर्स x है वो आपका a के बराबर है। किसके बराबर है, a के बराबर हमने मान लिया। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, tan इनवर्स x इक्वल टू a के बराबर मान लेना है। फिर यहाँ से आप देखोगे तो x की वैल्यू, tan इनवर्स उधर जाएगा तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी भाई tan a। ठीक है, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, tan a मिल जाएगी। चलिए अब आप जानते हो चूंकि सूत्र होता है साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ से अगर आप 2a रोकोगे तो ये साइन इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके,
यहाँ से देखिए भाई 2a की वैल्यू किसके बराबर आपने मानी है, tan इनवर्स x के बराबर मानी है, इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan a किसके बराबर माना, x के बराबर, तो 2x अपान में कितना हो जाएगा 1 प्लस tan a x के बराबर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए इस सूत्र का निगमन कितनी आसान तरीके से हो गया, वेरी सिंपल, कोई कठिन है नहीं। इसी तरीके से आपको दूसरे सूत्र का निगमन करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए क्योंकि इससे सरल तरीका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका, दूसरे सूत्र का मान लीजिए आपको निगमन करना है भाई, बहुत ही सिंपल। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का निगमन करना है। आप मानिए भाई यहाँ पर tan इनवर्स एक्स वही पुराना काम इक्वल टू ए, तो यहाँ से आपको एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा, tan a मिल जाएगा। अब आप क्या जानते हो, देखिए आपको प्रूव करना है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉस के पदों में है तो आपने फार्मूला पढ़ा है cos 2x इक्वल टू क्या पढ़ा भाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ पर a लिख दीजिए भाई, 2x हमने लिख दिया। cos 2a इक्वल टू पढ़ा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बस इस सूत्र का उपयोग आप कर दीजिए। यहाँ से देखिए 2a इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, cos उधर जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स और ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में भाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए कितना आसान है। ठीक है, थोड़ा सा लाइट डाउन है, इस वजह से आप सभी लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिए किसी तरीके से, लाइट प्रॉब्लम बहुत हो रही है इसमें। यहाँ पर देखिए भाई 2a की वैल्यू कितनी आपने मानी है tan इनवर्स एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan a किसके बराबर माना, x के बराबर, यहाँ पर tan स्क्वायर a है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए भाई दूसरे सूत्र का निगमन हो गया, कितने सिंपल वे से, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, निगमन आप चुटकियों में कर लोगे भाई। तीसरा निगमन देखिए 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ही सिंपल तरीके से यही निगमन भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ नहीं करना है, वही पुराना काम। सबसे पहले आप क्या करोगे, तीसरे सूत्र का निगमन करने के लिए tan इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लीजिए a, तो यहाँ से x इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा भाई, tan a मिल जाएगा ना। यहाँ पर देखिए इस सूत्र का निगमन करना है तो देखिए 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये tan के पदों में है तो आप सभी लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है आप जानते हो कि tan 2a बराबर आपने पढ़ा है 2 tan a अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर है भाई, बहुत ही सिंपल, ये फार्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा है। यहाँ से 2a को रोकिए, ये tan a उधर जाएगा, tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा 2 tan a अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक, अब आपने क्या किया, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू a माना, a के स्थान पर tan इनवर्स एक्स रखिए, tan a के स्थान पर x रखिए, ये आपका हो जाएगा 2a के स्थान पर आप लिख दोगे tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan a किसके बराबर माना, x के बराबर अपान में 1 माइनस tan a के स्थान पर x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि tan स्क्वायर है। देखिए तीसरे सूत्र का निगमन भी हो गया मात्र 2 लाइनों में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो। सबसे पहली बात तो ये, आप लोग वीडियो लाइक करते हो तभी तो हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के सूत्र का कैसे निगमन करना है। ठीक है, चलिए भाई इसको भी रफ कर देते हैं। देखिए ये निगमन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर हमें चौथे सूत्र का निगमन करना है तो 5वां आप स्वयं करोगे, अगर 6वें का हम करें तो 7वां कर लोगे, वैसे एक करेंगे सारे कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए चौथे फार्मूले का हमें निगमन करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स होता है ब्रैकेट के अंदर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका निगमन करना है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, यहाँ पर 2 वेरिएबल एक x है एक y है, आप अलग अलग मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लीजिए भाई, मान लीजिए कि माना साइन इनवर्स x जो है वो a के बराबर है तथा जो साइन इनवर्स y है इसको आप b के बराबर मान लीजिए। तो यहाँ से x इक्वल टू आपको मिल जाएगा साइन a और यहाँ से y इक्वल टू आपको मिल जाएगा साइन b। अब देखिए भाई
यहाँ पर फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। इस सूत्र का निगमन करना है तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए। नीचे वाले सूत्र का निगमन करना है तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लेना और कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू बी मान लेना, फिर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा देना, ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाओगे तो ये सबसे लास्ट वाला फार्मूला प्रूव हो जाएगा। सारे सूत्रों को प्रूव करने का तरीका एक ही है। यहाँ पर इस सूत्र को देखिए प्रूव करने का तरीका, बस यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है भैया वो होता है साइन ए इंटू में कॉस बी, फिर प्लस लगाएंगे कॉस ए और इंटू में साइन बी। ये सारे लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, कोई नहीं बाकी इस फार्मूले से। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी को आप रोकोगे, ये साइन उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, और देखिए ये आपका हो जाएगा साइन ए, ठीक है। आपने साइन ए साइन बी को माना है तो कॉस बी को आप साइन के पदों में चेंज करोगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉस ए है, इसको लिख सकते हैं, पहले साइन बी को आप लिख दीजिए वैसे, और कॉस ए को लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि आपने साइन ए और साइन बी को माना है, कॉस को नहीं माना है, इसलिए यहाँ पर कॉस को पहले साइन के पदों में चेंज करोगे। ये देखिए ए के स्थान पर कितना लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए भाई, साइन इनवर्स एक्स, प्लस लगाइए। बी के स्थान पर कितना लिख सकते हो, साइन इनवर्स वाई लिख दीजिए भाई, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए किसके बराबर, एक्स के बराबर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन बी वाई के बराबर तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन बी वाई के बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए एक्स के बराबर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए कितनी सरल तरीके से मात्र 3 लाइनों में आपका जो है डेरिवेशन हो गया, सूत्र का निगमन हो गया। इसी तरीके से क्या आप इन तीनों का निगमन कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज का होमवर्क ही आपका यही है कि इन तीनों सूत्रों का निगमन कीजिए बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। दूसरे सूत्र का निगमन हो जाएगा, फर्क इतना है कि यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाना है बस आपको। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाले सूत्र का निगमन करने के लिए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगाओगे और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मानोगे और कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू बी मानोगे। कर लोगे, जी बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आज की क्लास बहुत ही छोटी क्लास है और यहाँ से लगभग में इतने सूत्रों से एक डेरिवेशन अक्सर जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, निगमन करने के लिए पूछा ही जाता है सूत्र का। आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, किसी भी प्रकाशन की बुक में, बालाजी पब्लिकेशन बुक हो या एनसीईआरटी बुक हो, सूत्र का निगमन करने के लिए आपसे अक्सर पूछा जाता है। क्लास आपको कैसे लगी है, छोटी सी क्लास, इन सूत्रों का निगमन आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के क्वेश्चनों के साथ। प्रश्नावली 2.2 में आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक। जय हिंद, जय भारत।